हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना जीवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना जीवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। तुम्ही हो दैया तुम्ही थी भैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी, जो तुम हो भगवान तो मैं पुजारी। जो तुम हो दाता तो मैं भिखारी, जो तुम हो भगवान तो मैं पुजारी। दया की दृष्टि सदा ही रहना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम
क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संग दास जनों के संग करते दूर हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संग दास जनों के संग करते दूर हरे ओम जय जगदीश वत्स्यावल रामचंद्र की जयकारा एक बार जोर से वत्स्यावल रामचंद्र की लक्ष्मण जी की इस वर्ष श्री जुबली राम नाटक समिति संग्रिया द्वारा भगवान श्री राम जी का जो प्रतिदिन तिलक किया जा रहा है वह चांदी के सिक्के के साथ किया जा रहा है और रास तिलक वाले दिन इस सिक्के का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। यदि कोई धर्म प्रेमी सज्जन इस चांदी के सिक्के का लकी ड्रॉ टिकट प्राप्त करना चाहता है तो मंच के समक्ष काउंटर से हमारे आनंद जी गोयल से आप वह टिकट प्राप्त कर सकते हैं। रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही
सहीसा जमन मेर दिगपाल जाते कभी को विद कही सके काते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम लाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो भावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान
संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मान लला की दुष्ट दलन की आरती कीजे हनुमान लला की जाके बन से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न झापे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई आरती की जय हनुमान लला की देवी रघुनाथ पठाए लंका जाय सिय सुधिलाए लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई आरती की जय हनुमान लला की लंका जारी असुर संहारे सीता राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे आनी संजीवन प्राण उबारे आरती की जय हनुमान लला की बैठी पताल तोरी जमकारे कभी रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा सुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे
दोनों हाथ ऊपर करके अपनी अपनी हाजिरी बालाजी महाराज की चौकी पर लगाएंगे। बोलो वीर बजरंग बली की, बोलो सदासर महाराज की, बोलो अंजनी के लाल की जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राजेंद्र शाश्वत श्रीमते जयत्र जनार्दन सौम्य श्री राम। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण ही आई। श्री दयानंद शास्त्री जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे क्लब पर बना रहता है। मैं क्लब की ओर से गुरु जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भगवान की श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, गैया मैया की, गौ गोपाल की, श्री शारदीय नवरात्र की, श्री रामलीला महामहोत्सव की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। बहुत सुंदर, हम सब बर्भागी हैं शारदीय नवरात्र में जो शक्ति महापर्व कहलाता है। इस समय में सबके हृदय स्वाभाविक स्पंदित होते रहते हैं। दैवी शक्ति समय जागृत है, इसलिए इसको नाम ही दशहरा है, नवरात्र है। 4 नवरात्रों में प्रथम नवरात्र शारदीय नवरात्र देवताओं की उपासना आराधना, जो जिनकी उपासना करते हैं तो बंद कर दीजिए, सबकी उपासना नाम की भिन्नता हो सकती है, तत्वतः एक ही है। अभी रामलीला में हम सब दर्शन किए होंगे पिछले 10 दिनों में। इनकी टीम कोई बड़ी नहीं है, हमारे मंचन करने वाले जो कलाकार हैं वो वही होंगे। पर अभी जिस रूप में हम दर्शन करते हैं, पर्दा गिरने के बाद शायद ऐसा न करें, इसके बाद वो दूसरे रूप में भी आ सकते हैं।
वही कलाकार अनेकों रूपों में प्रकट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? व्यक्ति तो नहीं बदला, कलाएं बदली। तो भगवान एक ही तत्व है। जरूरत राम जी की बनती है तो राम जी बन के आ जाते हैं। कपड़ा ही तो बदलना है, लीला ही करनी। आप लीला, राम लीला कर रहे हैं तो भगवान की अंदर लीला थी, तो लीला में परिवर्तन होता है। पर्दा गिरा, रूप बदल गया। लगा राम जी ने वातावरण तैयार कर दिया। जब तक घर में झगड़ा झमेला रहता है तब तक सुख की नींद नहीं आती, तब चैन की बांसुरी नहीं बज सकते। तो राम जी ने त्रेता काल में आकर के धरती को शुद्ध कर दिया, असुरों का संहार कर दिया, मलिनता मिटा दी। रामराज से तात्पर्य परस्पर का प्रेम। जब प्रेम की स्थापना हो गई तो प्रेम अवतार भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तब उनको मुरली बजाने का मौका मिला। इतना सहज मुरली बजाना नहीं है, वातावरण ही नहीं तो बजेगा कैसे? तो राम जी ने वातावरण दिया तो कृष्ण अवतार हुआ। तो गोपिकाओं को भगवान ने सुख पहुंचाया, संपूर्ण धरती की प्रजा को सुख पहुंचाया, तो बांसुरी से ही दुनिया को बस में कर लिया। तो जिन जिन को हम सम्मानते हैं, जिनमें श्रद्धा भक्ति है, उनकी उपासना घर घर में इस समय होनी चाहिए। दुर्गा माता का तो महापर्व ही है, इसे दुर्गा पूजा ही कहते हैं इसको। चूंकि राम जी की लीला का महत्तम पर्व है यह। दशहरा में हम सब देखते हैं रावण का उद्धार होता है, हम सब देखने जाते हैं। तो भगवान श्री राम जी के जीवन से जुड़ा हुआ यह सब पावन दशहरा पर्व भी है। इसमें उपासना करें। खेती रोज नहीं होती है, अभी 15 दिन बाद खेती शुरू हो जाएगी, लोग गेहूं बीजना शुरू कर देंगे। पूरे महीने, पूरे साल बीज को घर में रखा, 15 नवंबर से खेत में गेहूं बीजना शुरू, सीजन। ऐसे ही गृहस्थी में रोज इतने पुण्य नहीं हो सकते, घर गृहस्थी में लगा रहना पड़ेगा। ये 10 दिन सीजन है और कोई काम नहीं। सीजन में व्यक्ति से बात तक नहीं करता, अभी सीजन चल रहा है, फिर करेंगे। अभी 10 दिन में रिश्तेदार नातेदार इधर उधर कहीं फोन घुमाने की कोशिश मत करो, माला ही माला फेरो, निरंतर रामकृष्ण नाम में लग जाओ। इतना सीजन में कमाई कर लो, पूरे साल बैठ के खाओ। अभी की जो आमदनी पुण्य की होगी, भजन भक्ति का होगा, इसी ताकत से बाल बच्चे प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, पूरे साल अपना मौज से बीतेगा। तो सीजन को, धर्म का सीजन है, साधना का सीजन है। तो सबको, बच्चों को भी, हम सब को भी, बड़े बूढ़े माता पिता सब धर्म परायण हो, धर्म की वृद्धि करें, धर्मोपासना में मन को लगाए। सरल सरल मार्ग है भगवान का नाम लेना, उसमें ना पढ़ा और पढ़ा दोनों का काम चल जाता है। जरूरी नहीं है कि हमको कितना ज्ञान है नहीं है, और सारे ज्ञान का अंतिम जो पड़ाव है वो नाम में आकर टिकता है। आपने बड़का वृक्ष देखा होगा, कितना बड़ा होता है, 1 बीघा खेत गिर जाता है, ज्यादा भी। बीज भी देखा होगा, फल को तोड़ो, बीज बारीक होता है। छोटे से बड़ वृक्ष के बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे राम नाम दिखने में छोटा तो है, तो सारा सृष्टि उसी में समाया हुआ है। और जब फलने लगता है तो पूरी धरती को ढांप लेता है। और वैसे वो बीजबद्ध है। भगवान का नाम सरल भी है और उसमें बंधन नहीं है। बैठ के लेना, उठ के लेना, चलते फिरते गाते जैसे भी आपको बोलता हो, भगवान का नाम लेना चाहिए। 2 बार भगवान का नाम, फिर 2 बार और करके हम आप सबकी सेवा में। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की। एक छोटी सी बात रामलीला मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं।
मानव जीवन को कैसे जिया जाए, मानव जीवन को कैसे जिया जाए। आज से 50 वर्ष पूर्व रामलीला का ही मंचन चल रहा था। पहले रामलीलाएं अधिक होती थी, गांव घर में अन्य कोई साधन मनोरंजन के थे नहीं, ज्ञान का भी साधन कम ही था। साधु महात्मा मिलते तो थे पर जाने से मिलते थे, घर बैठे टीवी में नहीं दिखते। उस समय कुछ और ही था, सुविधाएं बढ़ी हमारी, पर खास बात ध्यान देने की, रामलीला का मंचन था। हनुमान जी को रावण की सभा में उपस्थित होना था। उस समय में मंचन करने वाले जो पात्र हनुमान जी के हैं, एकाएक बीमार हुए। कोरस गान करते हैं क्या आप लोग? कोरस गान हो गया था। पात्र परिचय कराना बाकी था। एक एक पात्र आते हैं मंच पर, ड्रामा का नियम है। अब ये कौन है, नाम से पहचाने। एक एक पात्र सामने आ गए। पहले कोरस गान, कोरस के बाद फिर में हनुमान जी बीमार हुए। ध्यान से सुनना, लीला में बाधा पड़ेगी। पहला ही सीन है, इस समय हनुमान कौन होगा? वैसा ढील ढाल का शरीर वाला अपने में कोई नहीं दिखा। फट से मिठाई की दुकान कहीं आसपास चौराहे पर थी, ना मेरे पास इतना ही बहुत है। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना सभी? हाँ, 1 मिनट की कथा, कीमती बात। तो उस मिठाई वाले को पकड़ के लाया गया। पीछे रंग, सिंदूरी रंग में रंग दिया, गदा दे दी, आकर ठाकुर जी का, हनुमान जी का स्वरूप बना दिया गया। रावण की सभा है, हनुमान जी का प्रवेश। दरबार में आए, देखने में सारी बातें आनंद का था ही। पीछे प्रॉम्प्ट किया जाता है, प्रॉम्प्टर बोल रहे हैं। रावण कहता तुम कौन हो? तो हनुमान जी का उत्तर होना था, मैं रामदूत हनुमान। उत्तर नहीं मिला हनुमान जी से। फिर कहा तुम कौन हो? तो हनुमान जी फिर भी चुप रहे, उत्तर नहीं दिया कि मैं रामदूत हनुमान हूं। प्रॉम्प्ट करने वाले कहते भाई बोलो तो सही। वजह यह था, सामने जो रावण बना हुआ था गांव का जमींदार था। एक तो वैसे ही रावण और 10 मुख और लगा हुआ है, तो खतरनाक मामला हो गया। वो बेचारा मिठाई बेचने वाला बना हनुमान था, कलेजा कांप रहा है। ये तो कहता है पीछे से बोलो मैं रामदूत हनुमान हूं, मैं तो जानता हूं ये कौन है, कैसे हिम्मत करूं। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार जब कहा तो बोला क्या, मालिक मालिक जानते नहीं मैं शुक्ला हलवाई हूँ, मैं रोज आप मेरी हमारी दुकान की मिठाई खाते हैं, नहीं जानते। अब पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ, पर्दा गिराओ। पर्दा गिरा दिए गए। अब यहां से अपनी बात करते हैं। ये तो रामलीला का मंच है सो है। हम पूरे देश विश्व की बात करते हैं, अपना अपना घर रामलीला का मंच ही है। सबका अपना घर, यह संसार रंगमंच ही है। तो अपने अपने घर, समाज, देश, ये रंगमंच है और हम सबको पात्रता मिली हुई है। यहाँ तो रिहर्सल करना पड़ता, वहां करना नहीं पड़ता। हमको पिता बना दिया, हमको गुरुजी बना दिया, आपको माँ बना दिया, आपको बहन बना दिया, कोई बहू बन गई, कोई बेटे, कोई भांजे, कोई गुरु, कोई शिष्य। संबंधों का यही तो है यह संबंध। अब रही बात, आप 10 दिन से क्या अनुभव किए? आपने बहुतों बार तालियां बजाई होगी, अरे बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, अमुक पात्र ने बहुत अच्छा दिखाया, तो बहुत अच्छा दर्शन कराया, आपको अच्छा लगा। अब कोई पात्र 19 खेल लिया हो जैसा होना चाहिए, तो आपके मन में थोड़ी खिन्नता तो हुई, वैसा नहीं खेला जैसा होना चाहिए। ये बात आती है। हमारे आपके गृहस्थी में जो पात्रता हमको मिली है, उसमें वैसा ही खेल दिखा देना घर वालों को। पिता है तो पूरे पूरे पिता बन के दिखाओ, माँ हो तो माँ बन के दिखाओ। जैसे नाटक में देखने की चाव है, वैसे हमारे घर को भी कोई चाव से देखे, ये पिताजी बहुत अच्छा है, ये माताजी बहुत अच्छा है, ये बहू बहुत अच्छी है, ये बेटे बहुत अच्छे हैं। हमारे घर की और लोगों की आंख जावे, ये नाटक बहुत बढ़िया है, ये परिवार का एक एक पात्र बड़ा मंगलकारी है। बस रामलीला समझ में आ गई, इसी का नाम रामलीला है। ये लीला देखने मात्र के लिए नहीं है,
मनोरंजन मात्र के लिए नहीं है। ये 10 दिन में इतनी सीख हो जाए कि हम जीना सीख सके। अपने व्यवहारिक जीवन में हम भी उतना ही धैर्यवान हो। राम जी का वनवास भी देखा होगा, राम जी के राम राज्य की उपस्थिति का अवसर भी देखा होगा। किस परिस्थिति को, अभी तो डिप्रेशन, शुगर बिना बात के हो रहे हैं। राम जी के मुख पर कभी प्रसन्नता कम देखी आपने? जब राज्य का विषय आया तो कोई आनंद बहुत नहीं था, अब वनवास के अवसर आए तो कोई खिन्नता भी बहुत नहीं थी। सब रह गए। ऐसे गृहस्थी में उतार चढ़ाव आता है, और समत्व में जो जी लेता है उसको कोई रोग सता नहीं सकता, कोई परिस्थितियां उसको झुका नहीं सकता। यही रामलीला का सार है। तो आगे की हम सब रूपरेखा देखेंगे, आगे की कथा सुनेंगे। सबको सब प्रकार से मंगल हो। सबको राम राम। जय जय श्री सीताराम। भैया राम, भैया राम। है? लक्ष्मण, तुम यहाँ? तुम जानकी को किसके सहारे छोड़कर आए हो? तुम मेरी आज्ञा को भूल गए? हे लक्ष्मण, लक्ष्मण क्यों, क्या है? किस कारण छोड़ आए? चुप कैसे हो? बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए हो? क्या करूं भ्राता जी, आपके चले आने के बाद किसी एक आवाज सुनाई दी। कोई आपकी बोली में मेरा नाम पुकार रहा था। सुनते ही मुख की पुकार, फिर चौकी कुछ घबराई माता, भयभीत व्यावत होकर अकुलाई और चिल्लाई माता। क्या मेरी आवाज? हाँ भैया, आपकी आवाज। किंतु तुमने ये अच्छा नहीं किया, जानबूझकर धोखा खाया। तुम ये नहीं जानते ये राक्षसों का देश है। मारिच बन आया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते ये टेक विशाल उसी की थी। भ्राता जी, आप इस कदर ना घबराइए। पहले आप कुटिया की ओर चलिए, ईश्वर अच्छा ही करेंगे। अच्छा चलो लक्ष्मण। चलिए भैया। लक्ष्मण, सीता कुटिया में नहीं है लक्ष्मण। माते, माते, सीते, अफसोस नहीं हुआ जिसका मुझे डर था। लक्ष्मण, सीता कुटिया में नहीं है लक्ष्मण। सीता राक्षसों के हाथों रहना बड़ा मुश्किल है लक्ष्मण। भ्राता जी,
जरा धैर्य से काम लीजिए। हमारे भाग्य में ये लिखा था वही हुआ। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो सीते? माते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, जरा धैर्य रखिए। भाग्य ही जब फिर गया, अपना बेगाना फिर गया, जानकी क्या फिर गई, सारा जमाना फिर गया। भ्राता जी, आप तो धैर्यवान हैं और कर्म के ज्ञाता है और शीलवान है, फिर आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो भ्राता जी? टलता नहीं वह संकट जो भाग्य में लिखा है, होता है मूर्ख ज्ञानी जो हंस के झेलता है। मुझे लगता है मैं पागल हो गया हूँ। नहीं भ्राता जी, आप ऐसा मत करो। माते, सीते, सीते, माते आप कहाँ हैं माते? भैया थोड़ा धैर्य रखिए आप। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं, अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं। भैया केवल तेरे प्यारी मुझको रुला रहे हैं, अफसोस दिन हमारे। धैर्य रखिए भैया, अगर आप ही ऐसा करेंगे भैया जरा धैर्य रखिए। चंपा कली ने दिल की, चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को, ये कर्म फूल मुझको पहरा बता रहे हैं, धैर्य रखिए। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं। सीते, माते, नदकील ने है मेरे सारे जिस्म को कीला, नदकील ने है मेरे सारे जिस्म को कीला।
भोला ये गले कंठ तेरा कंठे पुकार रहे हैं अब तो दिन हमारे घर दिशा में आ रहे हैं। भैया थोड़ा धैर्य रखिए और हिम्मत से काम लीजिए, हम माता को ढूंढ लेंगे। जुगली जड़ाओ बिंदिया करती जिगर को घायल जुगली जड़ाओ बिंदिया करती जिगर को घायल ये तेरे हाथों से मुझको रुला रहे हैं। भैया अगर आप हिम्मत हार देंगे तो क्या होगा? चलिए भैया सीता माता को खोजते हैं। ठीक है लक्ष्मण, चलो। चलो महाराज सुग्रीव के पास चलते हैं, उन्हें बताते हैं। चलो। भैया ओह ये तो महाराज जटायु जी घायल पड़े हैं, सारा शरीर बाणों से बिंधा हुआ है और नस नस से रक्त बह रहा है। जटायु महाराज, आपको ये क्या हो गया? आपकी ये दशा किसने बनाई? आपके शरीर पे तो बहुत चोट आई है। महाराज, इस स्थान पर भ्रमण कर रहा था तो रावण जानकी जी को लेकर जा रहा था। मैं उस समय समझ गया, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उसका सामना किया और उसके सामने मेरी कुछ भी कार न झुकाई। उसने मेरे पर काटकर यह दशा बनाई और जानकी जी को लेकर घर चला गया। ओ दुष्ट रावण, तेरी यह नीचता यहां तक बढ़ गई। तुमको सतियों का अपहरण करने की धुन समाई है। याद रख, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका। जो तूने सोते सोते नाग को जगाया, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान का बदला मैं तेरे वंश से सारे संसार से मिटा कर दूंगा। लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कह रहा हूं कसम खाकर, धनुष और बाण की
वीरता की और धीरता की, रघुकुल के सम्मान की। महाराज अब विदा कीजिए, आपके दर्शनों का इंतजार था तो आप मेरे सामने आ गए। जटायु, अगर आपकी इच्छा हो तो आपका कुछ उपचार किया जाए। नहीं महाराज, मेरे धर्म के लिए मैं प्राण दे रहा हूँ। अंतिम बार अपना नाम मुख से ले रहा हूँ। आप मेरे सामने, और मुक्ति का समय इससे अच्छा कब आएगा जबकि यह जीव अमर पद की शांति पाएगा। अच्छा प्यारे, अब तुम देवलोक को जाओ। अच्छा, अब विदा कीजिए। हाय राम, हाय राम। हे तात लक्ष्मण जी, महाराज जटायु ने हमारे साथ व्यवहार पिता तुल्य जैसा किया है। अपने प्राणों का बलिदान देकर भी हमारा उपकार किया है। इनका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे। नदी के किनारे चलकर दाह संस्कार करेंगे। हाँ भैया, जैसी आपकी इच्छा। सब साथी दुख में ना को मेरा मेरा तेरो नाम एक साथ तू जाने को। बाहर की तू माटी पाके, बाहर की तू माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना जाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन की मैली न सब साथी में न को। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला तेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंतिक सा हो सुखी के सब साथी दुख में न कोई।
माता, तुम कौन हो? महाराज, मैं गरीब अधर्म जाति की भिलनी हूं। महाराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? माता, हम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र। मेरा नाम राम। क्या कहा? आपका नाम राम है? और ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण है। मेरे गुरु मांगतड़ ऋषि ने सच कहा था कि तुम्हें राम के दर्शन जरूर होंगे। एक बार तेरी कुटिया में जरूर आएंगे। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। आइए, आइए महाराज। आइए, आइए महाराज, आइए, आइए, इधर आइए। आप आइए महाराज। यहाँ बैठिए महाराज। घबराओ नहीं देवी। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं नीच जाति की हूँ। मैंने आपके शरीर को टच कर दिया। मैंने आपके शरीर को छू लिया है महाराज। क्या हो गया है? क्यों नहाना पड़ेगा? हाँ महाराज, यहाँ साधु संत जो भी आते हैं, अगर किसी के वस्त्र छू लिए जाते हैं तो वो घर जाके नहाते हैं महाराज। वह उनकी भूल है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान माना जाता है। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। मेरा जीना दुरुस्त हो गया। मैं महाराज आपके लिए मैं बेग लाती हूँ खाने के लिए। महाराज, मैं ये बेग लाई हूँ और इनको चाक चाक कर मैंने देखा है, ये सब मीठे हैं। ये खाकर देखो आप, कितना मीठा बेग है। लो भाई, महाराज, ये बेर कच्चे होंगे। ये देखो कितना मीठा है। आप भी खाइए। देवी, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। लाओ और लाओ। वो पहले वाला बेर अच्छा होगा। लक्ष्मण जी ने डाल दिया, फेंक दिया उसको। भगवान, हे लक्ष्मण, तुमने बेर क्यों फेंक दिए? भैया, ये भीलनी के झूठे बेर खाने का मन नहीं करता, परंतु ना जाने आपने बिना कुछ देखे झूठे बेर खा लिए। लक्ष्मण, ये मेरी भोली भाली भक्त है।
इसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए इसने ये बेर हमें खिलाए हैं। अगर इसे पता होता तो ये ऐसा कभी नहीं करते, परंतु ये सब कुछ जानते हुए भी मेरे भक्त का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि किसी दिन तुम्हें ये बेर जरूर खाने पड़ेंगे। अच्छा भ्राता जी, अब आगे चलिए। हाँ, तुमने ठीक कहा। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है भगवान, आपने किस ओर जाना है? देवी, लंका का राजा रावण मेरी धर्मपत्नी को पंचवटी से हर ले गया। अब हमें उसी ओर जाना है। लेकिन महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है, जो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उसकी ओर जाइए, वहां के राजा सुग्रीव जी को अपना हाल बताइए। अच्छा देवी, धन्यवाद। महाराज प्रणाम। महाराज की जय हो। कोई दो बनवासी हमारे इस पर्वत की ओर ही आ रहे हैं। हनुमान, देखना जाकर, दो पुरुष इधर ही आते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी हैं, नरसिंह समान सुहाते हैं। इस कारण प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना ले लेना तुम। यदि हो संदेह, संकेत मुझे कर देना तुम। महाराज, आप कुछ चिंता न कीजिए। मैं अभी ब्राह्मण का वेश बना के जाता हूं और उनके बावों को पता लगाता हूं। कौन ग्राम क्या नाम देता? कहां से आप पधारे हैं? क्या हित और तपस्वी ये अक्षर शस्त्र और क्यों धारे हैं? ऊंचे पहाड़ भीषण वीरानी, निश्चर वानर का डर भगवान। ऐसे भीषण वीरानों में आगे क्यों भगवान? ये प्रतीक आप हम दोनों ही, यूं ही रास्ता कट जाएगी
परिचय होगा अपर में तो फिर अच्छी बढ़ जाएगी। क्या पूछते हो महाराज? हम पार्वत के मारे? कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। हम भी तो इस चक्कर में हैं। क्या प्रत्यक्ष कहे कहाँ के हैं? जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहां के हैं। है वेश आपका ब्राह्मण था, पर दिख रहे बनवासी हो। वैसे ही हम इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। कहो शुरू से हाल कंवर जी। क्या विपदा तुम पर आई है? हो गया ऐसा क्या कारण? घर से निकले दोनों भाई हैं। असल हकीकत वजह उदासी अब तक नहीं बतलाई है। हो रही हालत क्या सर, क्यों तेरे पर गिरगिट छाई है? राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। सेवक और सीता जी अपने संग में लाए थे। फिरते फिरते वनों में हमने 9-10 साल बिताए थे। अरसे से पंचवटी में डेरे आन लगाए थे। सीता माता को चुरा ले गया रावण। ढूंढ रहे हम वन भाई, इसीलिए हम दोनों भाई लंका की ओर जा रहे हैं। सीता को वन ढूंढ रहे हैं। सुनिए प्रियवर, आप भी अपना कुछ हाल सुनाइए। पवन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान मेरा नाम। वानर जाति है मेरी किष्किंधा है नाम। इस निर्जन वन को स्वामी निश्चय मुड़गिरी को कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं, जो इसी पर्वत पर रहते हैं। माया के अंधे जीवों को भव सागर पार किया तुमने। संसार बाहर करने को ही स्वामी अवतार। जो मन के भाव हमारे हैं, स्वामी अंतर्यामी जानो। मुझ नीच अपावन को भगवान, चरणों का सेवक। हनुमान जी, आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमारे मन की पूछने वाला हमें कोई मिला है। महाराज,
आप कुछ चिंता न कीजिए। किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव जी के दर्शन कीजिए। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो चलिए। बोल सियावर रामचंद्र की। महाराज, यही हमारे सुग्रीव महाराज हैं। हनुमान जी, मुझे इनसे परिचय करवाइए। महाराज, यह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र जी है और उनका नाम लक्ष्मण जी है। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज, ऐसी क्या बात हुई? राजभवन को छोड़कर आपको वनों में आना पड़ा। हे तात सुग्रीव जी, हमारी मंजली मां ने महाराज से तो वरदान पाए थे। एक अवसर पाकर उन्होंने मेरे छोटे भाई भरत को राज तिलक और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। इसलिए हमें घर छोड़कर आना पड़ा। मेरी धर्मपत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण मेरे साथ आए हैं। हमने 13 साल बड़े आनंद से बिताए। कुछ समय से हमने पंचवटी में डेरे लगाए हैं और इस समय हमारे भाग्य ने पलटा खाया है। एक दिन लंका का राजा रावण सीता को हरण करके ले गया। मेरा अनुमान सही निकला। क्या याद आया? कौन सा अनुमान सही निकला? मैं एक दिवस मंत्रियों सहित इस जगह बैठा था। इतने मंडप पर दृष्टि थी। वह बड़ा दयनीय दृश्य था। रथ की तरह एक विमान, उसमें कुछ हाहाकार थी। राक्षस वंश में जरूर वह मिथिला राजकुमारी थी। जब वह राम राम कहते आभूषण फेंक रही थी, मेरी आंखों के सन्मुख ही क्या कहूं, निकल गया वह चोर। इधर कुंडल
नुपुर रथ वो दक्षिण की तरफ गया है। हे तात सुग्रीव जी, वह आभूषण हमें दिखाइए। मंत्री जी, वो आभूषण लेके आइए। ये देखो महाराज। हाँ हाँ, ये उसी माला के दाने हैं, ये उसी के हाथ के कंगन हैं। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए, इस प्रकार रुदन न कीजिए। हाय, ये वही कुंडल है जो कभी कानों में रहता था। ये वही आभूषण है। सर झुकता था झुका, चरणों में उनके नाथ में कुछ पता ना था मुझको, और क्या कान में और क्या पाँव में। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की पहचान नहीं। धन्य हो धर्मावतार, धन्य हो। सुग्रीव जी, आप अपनी भी तो चार कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण तो समझाइए। अगर आपकी इच्छा हो तो सुनिए। हे नाथ, हम दोनों भाइयों में पहले बहुत प्रेम था। एक दिन दाना पुत्री वाय राज्य का सामने हमारे नगर के दरबार पर आया, हमें युद्ध के लिए पुकारा। हम दोनों भाइयों ने उसका पीछा किया। वह राक्षस एक गुफा के अंदर जा घुसा। भाई वाली उसने कहा कि मैं दैत्य से लड़ने जा रहा हूं, तुम गुफा के बाहर बैठकर मेरा इंतजार करो। 15 दिन में लौट कर ना आऊं, समझ लेना बाली मारा गया। तो महाराज, मैं 1 महीने तक उस गुफा के दरबार में बैठा रहा। तो उसके बाद गुफा के दरवाजे से एक रक्त की धारा निकली। मैंने समझा कि भाई बाली मारा गया। बाहर आकर देते मुझे भी मारेगा, इसीलिए मैंने गुफा के दरबार पर एक भारी पत्थर से गुफा के दरबार को बंद कर दिया। फिर मैं पंपापुर चला गया। मंत्रियों के विवश करने पर राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। कुछ दिनों के बाद बाली भाई राक्षस को मारकर
खाली वापस आ गया। मुझे सियासत में देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने मेरी एक ना सुनी। मेरी स्त्री उसने छीन ली। उसने और मुझे मारने पे उतारा हो गया। मैंने भागकर शरण ली है। यह मतंग ऋषि के श्राप से यहां नहीं आ सकता। बस अधिक नहीं सुन सकता। सारी भूल अब दंड का है। मालूम मुझे होता है अब उसके सर पर मृत्यु बोलती है। जी चुका है बहुत सोनी तपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। अब रास देंगे सुग्रीव तुम्हें, सब सांगत्य ठुकराएंगे। तो महाराज मिलाइए हाथ मित्रता का। आप दोनों एक दूसरे के सहायक हुए। अगर आप बाली को मारकर महाराज सुग्रीव का दुख दूर करेंगे, महाराज सुग्रीव आपकी हर प्रकार की सेवा करेंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना साधारण बात नहीं है। सुग्रीव जी, आप कोई चिंता न करें। मेरा एक ही बाण उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। उसका प्रमाण जो तुम जानना चाहते हो, प्रमाण ले सकते हो। देखो, मैं एक ही बाण से 7 वृक्षों को गिराता हूं। धन्य हो प्रभु, मुझे प्रमाण मिल गया। मुझे विश्वास हो गया आप बाली को मार सकते हैं। परंतु बाली को मारना, परंतु बाली को मारते समय छुप के तीर चलाना पड़ेगा। तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए पुकारो। अच्छा महाराज, मैं उसको बुलाता हूं, पर याद रखिए अगर आपने थोड़ी सी देर लगा दी तो मेरे प्राण घर उठ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। वह तुम्हारे हाथ मिलाते ही मारा जाएगा। महाराज, मैं जाता हूं, बाली को युद्ध के लिए बुलाता हूं। क्योंकि वह बेचारा दिल को देखता है। मालूम होता है तुमने उससे रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। उस नालायक को मेरा भाई बनाकर तुमने मेरी इज्जत कटाई है। यदि कसूर भी है तो काबिल है माफी। ऐसे खुदगर्ज मुहाफ कर देना भी नाइंसाफी है। भाई साहब, जरा मैदान में आइए। रो रो
तरह मिटाते हैं। जरा ठहर, मैं अभी आता हूँ। जाऊं गया। खरखोट भाग गया। रक्षा है नाथ रक्षा। आखिर वही हुआ, उसने मेरा शरीर सारा चूर चूर कर दिया। देखो हरचंद, लेकिन मैंने तुमको नहीं पहचाना। दोनों की शक्ल तुम्हारी मिलती आपस में है सारी। मुझको थी यही लाचारी, अपनी की थी होशियारी। कोशिश की थी पर दोनों में भेद कुछ ना जान पाया। धोखे में देखकर नहर तुमने मुझे ड्रिल करवाया। दांत मुक्के मारे 10-10, मारे घुसे कस-कस। देखो हरचंद, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पहचाना। बिना देखे तीर कैसे चलाता, धोखे में तुम मारे जाते, मैं मित्रघात कहलाता। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया है। एक काल के सामने बाली को उसको मैंने तोल लिया है। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकाल दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिला दूं। क्षमा कीजिए महाराज, अब मेरा साहस टूट गया है। अगली बार फिर नहीं जाऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव जी? मेरा कहना मानो एक बार। मैं तुम्हें इस बार माला पहनाता हूं। मेरे कहने से एक बार फिर से युद्ध के लिए ललकारो। इस बार बाली अवश्य मारा जाएगा। मैं अभी आता हूँ, खैर तेरे को मना सिखाता हूँ।
धोखा। हाय राम, हाय राम। आज की लीला